महाकुंभ की तैयारियां अपने जोरों पर है। ऐसे में जितने भी नागा बाबा हैं वो सभी बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। ऐसे एक बाबा भैरवनाथ कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर रहते हैं। जब ये माघ मेला शुरू होता है तब वो अपने पावन चरण लिए प्रयागराज की धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे होते। नदी के किनारे उनका डेरा होता है। शाम का समय होता है, शीतलहरी चल रही होती है, लेकिन बाबा जो केवल लंगोट में रहते हैं और वो तपस्या में लीन रहते हैं। तभी उधर से एक मुस्लिम महिला रिजवाना गुजर रही होती है। रिजवाना जब एक नौजवान 25 साल के बाबा भैरवनाथ को देखती है तो उसका मन डोल जाता है। बाबा का हष्ट-पुष्ट शरीर देख करके रिजवाना जो अपना होश खो देती है। अब वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा भैरवनाथ को निहारने लगती है। जैसे ही रिजवाना की नजर बाबा के निजी सामान पर पड़ती है तो रिजवाना बेहोश हो जाती है। जब उसे 48 घंटे बाद होश आता है तो रिजवाना खुद को बाबा की कुटिया में पाती है और आसपास बहुत सी भीड़ लगी रहती है। रिजवाना जैसी अपनी आंखें खोलती है तो वो बाबा से शादी की रट लगा लेती है, लेकिन वो महिला मुस्लिम रहती है। अब ऐसे में बाबा भैरवनाथ जो परेशान हो जाते हैं। बाबा भैरवनाथ वो करे तो क्या करें, आखिर बाबा भैरवनाथ रिजवाना के साथ शादी करते या नहीं। कहानी बहुत ही रोमांटिक है। रिजवाना जो जिद लगाए बैठी है वो शादी करेगी तो सिर्फ बाबा भैरवनाथ से ही करेगी, वरना वो अपनी जान दे देगी। बहुत दुविधा है। एक सच्चा प्रेम करने वाली महिला और दूसरी तरफ कैलाश पर्वतों पे बर्फ की चोटियों पर रहने वाले बाबा भैरवनाथ। कहानी बहुत ही अच्छी है। जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगे। ये जो दुविधा है वो हल कैसे होती है। रिजवाना जो जिद पर अड़ी बैठी है, बाबा भैरवनाथ जो दुविधा में है, वो क्या फैसला लेते हैं और रिजवाना का क्या होता है, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। देहरादून से आमिर अली, आफरीन सिद्दीकी, राहुल सिंह, बशीर जी, आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। रिजवाना खूबसूरत रहती है और वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से। अब रिजवाना वैसे तो गोरखपुर की रहने वाली होती है, लेकिन वो इलाहाबाद में रह करके फैशन डिज़ाइनिंग की अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है। रिजवाना के पिता जो दिल्ली में सर्जन रहते हैं। रिजवाना की माँ हाउसवाइफ रहती है। रिजवाना जो अपने माता पिता की इकलौती लड़की रहती है, बिगड़ैल लड़की। आज तक ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी जिसे रिजवाना के माता पिता ने उसके कदमों में ला करके उसके लिए रखा नहीं हो। रिजवाना जो अपने माता पिता की लाडली बेटी रहती है। रिजवाना को इलाहाबाद में रहते हुए 2 साल हो जाता है, लेकिन इन 2 सालों में वो कभी भी माघ मेले में नहीं गई रहती है। अब ऐसे में ठंडी का सीज़न चल रहा है। रिजवाना की एक दोस्त प्रियंका जो रिजवाना से कहती है, यार रिजवाना, तुम इतने सालों से यहाँ पर रह रही हो, लेकिन विश्व प्रसिद्ध माघ मेले में तुम कभी नहीं गई हो, चलो आज हम तुम्हें घुमा लाते हैं। रिजवाना बहुत खुश होती है और वो प्रियंका के साथ माघ मेला घूमने जाती है। अब जब वो मेले में जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेले में तरह तरह के झूले होते हैं, स्वादिष्ट खाने पीने की चीज़ें होती हैं। रिजवाना बहुत सी शॉपिंग करती है, खूब खरीदारी करती है, खाती है, पीती है, और वो जितने भी झूले होते हैं सब पर झूलती है, कोई भी एक छूटता नहीं। शाम होने लगती है। अब रिजवाना और प्रियंका को कटरा आना रहता है, जो इलाहाबाद का एरिया लगता है।
नदी के किनारे से प्रियंका और रिजवाना चहलकदमी करते हुए रिक्शा लेने के लिए आगे बढ़ रही होती। तभी रिजवाना की नज़र एक डेरे पर पड़ती है। डेरे के बाहर एक बाबा जो शीत लहरी चल रही है, इतनी ठंडी हवाएं हैं, वहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं शाम के 6 बजे। जब रिजवाना ये देखती है तो अचंभित होती है। फिर वो बाबा के पास जाती है। बाबा जो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हें क्या पता। इसके बाद रिजवाना वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बरगद का बड़ा सा पेड़ होता है। और फिर वो ना जाने उसे क्या होता है कि वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो एक नौजवान बाबा जिन्हें टकटकी लगाए देखे जा रही थी। ऐसे ही आधा घंटा हो जाता है। अब जैसी उसकी नज़र बाबा के निजी चीज़ों पर पड़ती है जहाँ नहीं पड़नी चाहिए थी, तो वो बेहोश हो जाती है। क्योंकि बाबा जो हष्ट-पुष्ट रहते हैं, जिनकी उम्र बहुत कम रहती है, वो भी जवान रहते हैं। ऐसे में रिजवाना जो उन्हें दिल दे बैठती है और पहली नज़र में ही उसे बाबा से प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि जब रिजवाना को होश आता है, वो बाबा भैरवनाथ से शादी की रट लगा लेती है। बाबा भैरवनाथ जिनकी कुटिया में, जिनके डेरे में भीड़ लगी हुई है, आसपास बहुत से लोग हैं कि आखिर क्या हुआ, ये लड़की बेहोश कैसे हो गई। जब रिजवाना को होश आता है तो रिजवाना देखती है कि बाबा उसके पास बैठे हुए हैं। अब वो बहुत खुश होती है। वो बाबा से शादी के लिए जिद लगा लेती है। बाबा भैरवनाथ जब ये सुनते हैं तो पहले तो उन्हें हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, अरे लड़की, ये कोई हास्य समारोह नहीं चल रहा है। अब जब रिजवाना ये सुनती है तो कहती है, बाबा मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी, और जब तक आप मुझसे शादी नहीं कर लेते तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अब जब बाबा भैरवनाथ ये सुनते हैं तो वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो करे तो क्या करें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब इधर जो आसपास लोग रहते हैं वो भी खुसर फुसर करने लगते हैं। पूरे इलाके में ये बात तेजी से फैल जाती है। अब इधर रिजवाना, जिसके मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं क्योंकि वो बाबा के साथ संबंध बनाना चाहती है, प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रिजवाना की जो वासना होती है वो एकदम चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन रिजवाना जो बेताब रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी बाबा भैरवनाथ रिजवाना की एक नहीं सुनते। इसके बाद रिजवाना ठान लेती है कि वो जाकर कूद जाएगी नदी में और अपने आप को ही ख़त्म कर लेगी। अब वो दौड़ते हुए नदी की ओर जाती है। बाबा भैरवनाथ भी उसके पीछे जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। फिर वो उसे अपने साथ ले आते हैं। अब बाबा भैरवनाथ ये समझ चुके थे कि ये जो लड़की है ये उनसे सच्चा प्यार करने लगी है। अब ऐसे में बाबा भैरवनाथ जो रिजवाना की मांग में सिंदूर भर देते हैं। रिजवाना जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, वो बहुत खुश होती है और खुशी से वो आसपास जितने भी लोग रहते हैं देसी घी का लड्डू बना करके बांट देती है। लेकिन कहीं ना कहीं रिजवाना की बेताबी कम होने का नाम नहीं लेती। शादी तो हो गई लेकिन अभी तक सुहागरात नहीं हुई है। अब वो हैरान परेशान कि कैसे पहल करे, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर बाबा ने मना कर दिया तो फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए वो हिम्मत करती है और धीरे धीरे बाबा के निकट जाने लगती है। अब बाबा जो कि रिजवाना से शादी कर चुके थे, इसके बाद रिजवाना की भावनाओं को समझते हैं। फिर वो रिजवाना के साथ संबंध बनाते हैं। रिजवाना जो बहुत खुश होती है, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही होती है। पूरे डेरे में रिजवाना की मीठी मीठी आवाज़ गूंज रही होती है। ऐसी सुबह हो जाती है। दोनों पूरी रात एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। अब ऐसी रिजवाना और बाबा की शादी को 1 साल हो जाता है। रिजवाना जो अब पेट से हो जाती है, कुछ ही महीने बाद एक नन्हे बालक को जन्म देती है। रिजवाना जो बहुत खुश रहती क्योंकि अब उसका एक पूरा परिवार हो गया था। इसके बाद जैसे कुंभ का मेला ख़त्म होता है, रिजवाना बाबा भैरवनाथ के साथ कैलाश पर्वतों की ऊंची चोटियों पर जाकर के सफ़ेद बर्फ की चादर में अपना घर बसा लेती है
और अब रिजवाना बाबा भैरवनाथ पर उनके बेटे को रहते हुए वहाँ 10 से 15 साल हो गया है। अभी तक वो लोग कैलाश पर्वत से नीचे नहीं उतरे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रेम से भरी कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपका इस पर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। इस कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए। आप अपनी अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं।